दोस्तों, एवन नौकरी चैनल के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित सीरीज 3 देखेंगे, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला है, प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ए, घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला है पाषाण युग स्टोन एज, दूसरा है ताम्र युग कॉपर एज। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, पाषाण युग स्टोन एज लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो इसमें पूछ रहा है पालतू बनाया था, तो पशुपालन के साक्ष्य कौन था? तो वो है कुत्ता। संबंधित देख लेते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले मिला है, एक है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और एक है बागौर राजस्थान। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलती है। ये दोनों कब के काल के हैं? ये है मध्य पाषाण काल के हैं, ये याद रखिएगा। इसमें कुछ तथ्य हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते पहले भेड़िए थे, जिन्हें पाषाण युग के दौरान मनुष्यों ने पालतू बनाया। नवपाषाण काल में लोगों ने बकरी को भी पालतू बनाया था, ये बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? तो क्या पूछा है? अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू होते हैं? तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड में। हमें बताया गया है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के महदमा जिले में अवशेष में पुरुष कंकाल के साथ स्त्री कंकाल के साक्ष्य भी मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल या द्वितीय पाषाण काल युग में लोग पत्थरों के अलावा हड्डियों, धनुष, बाण, हारपून और मछली पकड़ने के हुक का भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इसमें जो ये प्रतापगढ़ में महदमा है, इसके साथ साथ एक सराय नाहर उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी अस्थि पंजर कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, और एक तथ्य याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में ही विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो राजस्थान स्थित सांभर जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ये कहाँ से प्राप्त हुए? बागौर। बताया गया है राजस्थान के भीलवाड़ा में 25 किलोमीटर की दूरी पर बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे बागौर कस्बा बसा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था? तो ये कौन सा है? तो ये बुरझोम। बताया गया है बुरझोम व्याख्या, बुरझोम में मनुष्य के साथ कुत्ते, बकरी एवं अन्य जानवरों को भी दफनाया जाता था। ये हड्डी के विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्रित पत्थर, चाकू, बर्तन, पशु कंकाल उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? पूरा पाषाण कालीन पैलोलिथिक पीरियड
के जो औजार थे उनकी खोज किसने की थी? तो ये आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक। सन 1863 में पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। विचार करने के लिए बोल रहे हैं किस पर? नवपाषाणकालीन मानव जीवन पर। तो बताया गया है खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थानीय बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? जो नवपाषाणकालीन कैसा था? तो ये था खेती बाड़ी, पशुपालन और स्थायी बंधन। तो ये होगा 1, 2, 3, आंसर सी। जो नवपाषाणकालीन है वहां मानव सभी चीजों से परिचित हो गया था। जैसे खेती बाड़ी में देखेंगे तो खेती बाड़ी के तहत कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा कहाँ है? प्रयागराज से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है यहाँ से, है ना। और पशुपालन के बारे में बताया गया था, जो मध्यपाषाण काल में हम लोग देखे थे, मध्यपाषाण काल में देखे थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? खाद्य संग्राहक से, संग्रहणकर्ता से खाद्य उत्पादक बना। तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में, क्योंकि वो चीजों से परिचित हो चुका था। तो नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में बताया गया है। नवपाषाण काल को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस काल में मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया। नवपाषाण काल में लोग शिकार और संग्रहण से बाहर निकलकर अपने भोजन को उगाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें याद रखिएगा कि इस काल में, नवपाषाण काल में, मानव खाद्य का उपभोक्ता भी था, उत्पादक भी था एवं कृषि व पशुपालन सभी से परिचित था। ठीक है, नेक्स्ट है गर्त निवास। निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? यह है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। बताया गया है कश्मीर घाटी के बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर गड्ढों में रहने के साक्ष्य मिले हैं। इन गड्ढों को छप्परों से ढका जाता था। इन गड्ढों में राख, पत्थर और बर्तन के टुकड़े मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था, किस पर निर्भर था? तो मतलब पूर्णतः किस तरीके से था? तो प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पुरापाषाण काल के मानव के बारे में सही है? तो वो है वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। किसके बारे में पूछ रहा है? पूर्व पाषाण का, पैलोलिथिक पीरियड में, कि मानव क्या करता था? वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, जैसे कि लघु पाषाण का उपकरण जैसे कि है चॉपर, चॉपिंग, पेबल, ये सब। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये सभी को पता होगा, भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया कब? यूनेस्को ने 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये है नर्मदा नदी घाटी। कहाँ? नर्मदा नदी घाटी। तो नर्मदा नदी घाटी पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। आश्चर्य की
यहाँ डायनासोर के अंडे पाए गए हैं और दुनिया में नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है, इसलिए मानव के साक्ष्य सबसे पहले यहीं पाए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम से पाए गए हैं? पुरापाषाण नदी, मध्यपाषाण नदी और नवपाषाण, ये तीनों कहाँ एक साथ पाए गए हैं? तो बेलन नदी घाटी। ठीक, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, ये तीनों पूरा सब ये पाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट है, खानाबदेश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? खानाबदेश आदमी किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया इसने? तो इसका आंसर है नवपाषाण काल, क्योंकि निम्नलिखित पीरियड में मानव सभी चीजों से परिचित हो चुका था। खेतों और फसलों की देखभाल करने में अधिक समय बिताने की आवश्यकता होती थी, जिसका अर्थ है कि लोगों को अधिक स्थायी स्थानीय आवासों की आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। बताया गया है कि ये टीले उत्तर पूर्व कर्नाटक और पश्चिम आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे। इन टीलों की खोज सबसे पहले तेलंगाना के बेल्लारी जिले में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पहिया व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ है? तो ये है नवपाषाण काल। फिर से रिपीट करेंगे कि नवपाषाण काल में मानव सभी चीजों से परिचित हो चुका था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पलक संस्कृति, फ्लैट कल्चर कहा जाता है? पलक संस्कृति कहा जाता है। इसका आंसर है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को पलक संस्कृति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति है इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। सोहन संस्कृति कहा जाता है इसे। और जो मध्य, एक मिनट, सॉरी, ये इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये है मध्य पुरापाषाण संस्कृति। फलक संस्कृति मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति सोहन संस्कृति को कहते हैं। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति फलक संस्कृति को कहते हैं। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाँ, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? जिसका आंसर है मध्यपाषाण का। मेसोलिथिक पीरियड को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे पत्थर औजार जिनका इस्तेमाल आमतौर पर भाले की नोक, तीर के सिरे बनाने में किया जाता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ एज कहते हैं। ये याद रखिएगा, CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट, आज ये उत्तर है, आप लोग देख सकते हैं। ये मिस्टेक था, इसे मध्यपाषाण का लिख लीजिएगा। सॉरी, फिर मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति देखी रुचि। ठीक है, थैंक यू।